और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। एनएसए की कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निरस्त किया है। एनएसए के केस नहीं होने पर रिहा किया जाए। हाईकोर्ट का यह स्टेटमेंट भी सामने आया है। अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। केस नहीं होने पर यह रिहा किया जाए। हाईकोर्ट का यह टिप्पणी इस पर सामने आई है। अब्बास अंसारी के वकील ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। अंसारी जो मऊ के निर्वाचित विधायक हैं और श्री मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा, मैं कहता हूं, रासुका की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोधादेश पारित किया था, हस्ताक्षरित किया था, जो कासगंज जेल में तामीला जिसका किया गया था। उस आदेश को राज्य सरकार ने 12 दिन के अंदर अनुमोदित किया। तदोपरांत एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पर उसको 3 माह के लिए अनंतिम रूप से पुष्टिकृत किया गया। 3 माह की अवधि समाप्त होने के पहले ही पुनः 6 माह की अवधि के लिए उसको दोबारा पुष्टिकृत किया, जिसको इस आधार पर चुनौती दी गई कि राज्य सरकार को एक बार पुष्टिकृत आदेश द्वारा पारित पुष्टिकृत आदेश पुनः दोबारा पुष्टिकृत नहीं किया जा सकता है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख किया गया। नवीनतम व्यवस्थाएं जो हैं, पीठ ने आज निर्णय देते हुए उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित करके उन्हें तत्काल अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो स्वतंत्र करने का आदेश पारित किया है। अब वहीं ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है। व्यास जी के जो तहखाने में पूजा जो है अभी कल जो शुरू हुई है, उसके खिलाफ जो है, जो हम लोग 31 जनवरी का जो आदेश माननीय जिला कोर्ट का आया था, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में इन्होंने कल जो है दाखिल किया था और आज जो है इस पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई होने के बाद जिला उच्च न्यायालय ने जो है काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया और कहा जो 17 तारीख का आदेश हुआ है, 17 जनवरी को जो है, उस आदेश के खिलाफ आप क्यों नहीं कोर्ट गए? आपको उस आदेश के जिसमें रिसीवर नियुक्त किया गया था और जिलाधिकारी, चूंकि सुरक्षा का मामला है, कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि आप इसको जो है पूजा पाठ या जो बहाल कराइए, जो 1993 की स्थिति थी उस स्थिति को आप बहाल कराइए। तो आप 17 का जो आदेश है, 17 के आदेश के खिलाफ आप आइए। आप सीधे जो है 31 के आदेश पे चले आ रहे हैं। ये काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो है 6 तारीख का डेट दे दिया और कहा है कि आप पहले जो है 17 तारीख के आदेश को चुनौती दीजिए। ये सारी सुनवाई हो गई थी और सुनवाई के बाद आज जो है उसने कोई निर्णय नहीं लिया और 6 तारीख का डेट जो है निश्चित किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। और वहीं हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने के कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष ने बनारस बंद का ऐलान कर दिया, जिस पर संत समाज ने विरोध करते हुए उसे न्यायालय की अवहेलना बताया। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है। अखिल भारतीय संत समिति आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेहद गैर जिम्मेदाराना और संवैधानिक धमकियों को गंभीरता से लेते हुए आज काशी के लगभग 250 से 300 संत, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद जी, जगत गुरु अनंताचार्य डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी, संत समिति के प्रवक्ता बालक दास जी समेत सभी पूज्य संत यहाँ उपस्थित थे और एक स्वर में निर्णय लिया गया कि संविधान को बंधक बनाने, कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से बाज आए मुस्लिम समाज। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए। यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। श्री राम जन्मभूमि किसी की कृपा से नहीं, हमने संविधान से और कोर्ट से प्राप्त किया है
और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भी हम कोर्ट से ही प्राप्त करेंगे। हमारी आस्था संविधान में है। और रही बात यह कि कोर्ट और प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, तो 2014 से पहले यही आरोप तो आप पर भी लगाए जा सकते थे, लेकिन हमने 31 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ शुरू कर दी गई है और ऐसे में मुस्लिम महिलाओं ने भी व्यास जी के तहखाने में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए भगवान शिव की आरती उतारी है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे की रिपोर्ट आप देखिए। आने के बाद मुस्लिम समुदाय का आज ज्ञानवापी की नमाज भी वो गहमा गहमी के बीच हुई और वही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग से जानते हैं कि महिलाएं क्या राय है उनका फैसला आया और आज बड़ी गहमा गहमी के बीच नमाज की गई। अगर बात की जाए तो उसने भी नाराजगी जताई, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने भी नाराजगी जताई। ये फैसला वो पूरी तरह से गलत है और कोर्ट पे भी भरोसा लोगों को नहीं देते नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बयान दे रही है गलत बयान है, क्योंकि जो भी कोर्ट का फैसला आया उसको हम सभी को सर्वसम्मति से उसको मानना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने अपने साक्ष्य पेश किए थे और जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे सभी तमाम चीजों के, तो वो साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में ही है। तो ऐसे में वहाँ पहले बात तो ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं। तो ज्ञानवापी मंदिर था पहले और उसको तोड़ करके उसके मस्जिद की तामीर कराई गई। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि जो जिसकी जगह उसको वापस दे देनी चाहिए। झूठ मूठ के बात को बढ़ा करके इस फैसले को लंबित नहीं करना चाहिए। रही बात उन लोग को कानून के फैसले को कि ये गलत है, तो ये सरासर उनकी गलत फहमी है और कानून जो भी फैसला करता है वो न्याय संगत करता है, उसके साथ हम सारे लोग हैं। अब तो वहाँ पूजा भी प्रारंभ हो गई। विगत वर्षों से 1993 से जो बनती पूजा भी प्रारंभ हो गई। अब चूंकि जिस तरीके की गहमा गहमी आ रही विरोध रहा, क्या ये विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोगों की सोच क्या लगता है? विरोध करना है, समुदाय तमाम उलेमा तमाम बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या मंदिर जो ज्ञानवापी परिषद में पूजा व्यास हुई वो क्या किसी एक विरोध नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, ये फैसला तो बहुत पहले कर लेना चाहिए। इसको तो न्यायालय तक जाने ही नहीं देना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम भाइयों को बैठ करके इस मुद्दे पर बातचीत कर लेनी चाहिए और आपसी सहमति से जो जिसका हक था उसको दे देना चाहिए। रही बात वहाँ पूजा करने की, तो वो जो पूजा हो रही है वहाँ सही है, क्योंकि सबको इतिहास पता है और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है और सारे लोग को पता है। तो पढ़े लिखे लोगों को इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए और सच के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। पूजा प्रारंभ हो गई ज्ञानवापी, कोर्ट ने फैसला भी दे दिया। हमारा क्या सोचे, हमने जब सुना हमें तो मालूम ही नहीं था। हम कल रात में हमें पता चला कि ऐसा हो गया है, तो मैंने सुना कि कोर्ट ने फैसला किया है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी में था ही नहीं। जब फिर सुबह पता चला कि नहीं, तो पहले वहाँ पे मंदिर था अंदर, तो उसको हटा के मस्जिद बनाया गया। तो फिर हमने कहा ठीक है, अगर जो कोर्ट जो फैसला करता है जो सही है वही फैसला करेगा, वैसे तो नहीं कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बनाएगा। और हम चाहते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला करे उससे मंजूरी होना चाहिए और किसी को लड़ाई झगड़ा से नहीं रहना चाहिए, सबका एकता बना करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो काशी की मुस्लिम महिलाएं हैं उनका कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करना चाहिए और उसके साथ साथ ज्ञानवापी परिषद में जो पूजा प्रारंभ हुई है वो पूरी तरह से सही है और उसका विरोध किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। जनता टीवी के लिए धर्मेंद्र चौबे, वाराणसी। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शिष्या से दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है। शिष्या से दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त करार कर दिया है। साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद पर उनके शिष्या ने दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुंचाइए। संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराजगी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन दो लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, तो दोनों एलएलएम की छात्रा थी और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से
पढ़ने का मौका दिया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से नई व्यवस्था यह की गई है। इसके तहत राम भक्तों को बेहतर सुविधाओं के साथ ही दर्शन पूजन कराने के लिए फास्ट ट्रैक लेन का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक लाइन के तहत राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करवाया जाएगा, जो सीधे चेकिंग पॉइंट पर होते हुए राम जन्मभूमि परिसर में जाएगी और इस मास्टर प्लान के तहत 20 से 25 मिनट समय में बचत भी होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को सुविधा से दर्शन हो और समय की बचत हो, जिसके मद्देनजर ट्रस्ट ने जो है फास्टैग की सुविधा जो है तो शुरू किया है, जिसमें मोबाइल इत्यादि अगर अपने पास सामान नहीं है तो लोग 10 से 15 मिनट में दर्शन करके और बहुत अच्छे से बाहर आ जाएंगे। इससे अधिक संख्या में लोग दर्शन भी करेंगे, श्रद्धालुओं का समय भी बचेगा और इससे एक सुविधा भी और ज़्यादा बढ़ गई है। अयोध्या समेत जगत गुरु परमहंस आचार्य ट्रस्ट के इस कदम की सराहना करता हूं। आशा करता हूं कि तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए इस तरह का जब जैसी जरूरत पड़ेगी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, ऐसा है कि पीएफसी जो एक आम दर्शन है वो सुग्रीव किले वाले गेट से होकर के लोग जाते हैं। पीएफसी बनाई गई है पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे लोग सामान जमा करते हैं और सामान जमा करने के बाद फिर वो उनकी एक दोबारा फ्रिस्किंग के दौर से गुजर करके मंदिर में जाते हैं। जो लोग आसपास ठहरे हुए हैं या जिनको लगता है कि हमको बहुत जल्दी पीएफसी का भी समय बचाना हो, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है कि यदि वो अपना मोबाइल और अपने अन्य पूरा सामान इत्यादि सभी कहीं पर अपने जहाँ पर ठहरे हुए हैं वो या जिस वाहन में वहाँ वो रख के आते हैं, तो उनको वो समय जो पीएफसी में जमा करने में लगता है वहाँ पर वो बचेगा और न्यूनतम समय में वो दर्शन कर सकते हैं। तो जब से ये व्यवस्था की है, बहुत सारे लोग उसमें भी आते हैं जिनको समय बचाना है या शॉर्ट टाइम में ही दर्शन करना है। वो एक अच्छा समाधान के रूप में निकल के आया है और ख़ास तौर से जो लोग वाहन से आते हैं। और ताज नगरी आगरा में यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत निगम की ओर से पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 1000 इलेक्ट्रिक साइकिल का संचालन किया जाएगा और साथ ही शहरों में कई जगहों पर चार्ज स्टेशन भी बनाए गए हैं। और इसकी शुरुआत में मंडलायुक्त रितु महेश्वरी ने इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक जो साइकिल है जीपीएस सिस्टम से लैस होगी और जिसे मोबाइल ऐप से भी संचालित किया जाएगा। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्वक अदा की गई जुमे की नमाज, चप्पे चप्पे पर मौजूद रही पुलिस। बहराइच में मामूली से पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक को हथौड़े से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एटा में अवैध तरीके से गली में गेट डाल रहे थे दबंग, युवक के मना करने पर युवक के साथ मारपीट। राजगंज में दुकान पर सामान उतारते समय अनियंत्रित होकर डंपर चालक कैबिन में जा गिरा, चालक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में ड्रग इंस्पेक्टर और आबकारी टीम ने मेडिकल स्टोर पर चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान 3 मेडिकल स्टोर्स मिले हैं खुले, बाकी मिले हैं बंद। सीतापुर में गैस भरने के दौरान ओमनी वैन में लगी है भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। बलिया में सुनार से एसडीएम और उनके गनर ने की है मारपीट, दुकान खोलने से नाराज था एसडीएम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर। आगरा में एडवोकेट ने साथियों के साथ युवक को किया था किडनैप। बस्ती में ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर ठगी करने वाले शातिर नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बड़े अफसर के नाम पर ठगी करता था। फतेहपुर पुलिस और राजस्व टीम ने अवैध खनन पर कार्रवाई की है। अवैध खनन कर रही एक जेसीबी और 2 डंपर को सीज कर दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे